सर एक दिन मीटअप रखे सर। यार जाहिद भाई अभी वापस आएंगे तो फिर करेंगे। कैंडल्स जब चैनल चैनल को रिस्पेक्ट करती है तो बड़ा सुकून मिलता है। एंजॉयिंग इट। जिंदगी में पहली दफा ट्रेड से रोका ही हाथ आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द लॉजिक्स बिहाइंड। बिल्कुल फहद, पता है क्या, ये सारी चीजें आपको पहले से पता थी, 10,000 वीडियोस देखी होंगी। लेकिन जो आपने कहा ना कि आपको एक मतलब कैंडल्स वगैरह चैनल रिस्पेक्ट करती हैं सारी चीजें, और ये जब आपको लॉजिक्स इसके समझ में आए तब जाके आपके दिमाग में ये चीज बैठी कि क्या वजह होती है। तो मेन चीज वही है कि लॉजिक समझाना। सर बहुत सारे पूछने, गिव मी चांस। नफी शेख भाई अभी, यार एक्चुअली जाहिद भाई का वो कुछ सेशन है तो उसकी वजह से मुझे ये बंद करना पड़ेगा, लेकिन मैंने टाइम अनाउंस किया हुआ था। जाहिद भाई ने भी किया। अब वो 10 बजे सेशन उनका स्टार्ट है तो आज मुझे इसको कम करना पड़ेगा। हो सकता है हम लोग रात में एक्टिव हो जाएं दोबारा, तो फिर क्वेश्चन आंसर सेशन रात में कर लेंगे। टीटीएम क्या है जाहिद भाई बताएंगे भाई। मेरा स्क्रीन शेयर तो करने दे मुझे। ऑल राइट, स्क्रीन आपके सामने। अब सीन ये है सारा। क्वेश्चन जो चैट पे आप लिख रहे हो मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि मैं वहीं लग जाता हूँ। मैं जो काम की बात है वो मैं यहाँ पे सिखाऊंगा पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सामने आपके दिख रहा है एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है सोल पे, डेली टाइम फ्रेम पे। हमारी ये ट्रेंड लाइन यहाँ तक थी जब लास्ट टाइम हमने सेशन किया था। मैंने इधर लाइन ड्रॉ की हुई थी। लेकिन जब मैंने कहा था अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे वाली सपोर्ट पे हम चले जाएंगे, लेकिन ये ट्रेंड लाइन वही थी। अब हुआ क्या, 3 दिन पहले इसने इसको ब्रेकआउट किया। आप देखो कितना डायरेक्शन, देखो कितनी शिफ्ट आई, शिफ्ट हुई है इसकी। इसको बोलते हैं ट्रेंड डाइवर्जन। ट्रेंड रिवर्सल भी बोल सकते हैं, ट्रेंड की डाइवर्जन भी बोल सकते हैं। इसमें एकदम से ट्रेंड शिफ्ट हुआ है कि पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन आप देखो इसने सिर्फ ऊपर क्लोज किया, उसके बाद ये ऊपर चला गया और ये साइडवेज चला गया। मतलब इस ट्रेंड से बाहर आ गया। तो मोस्ट पॉसिबली ये अब इस तरह फॉलो करोगे आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ना। आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, आप ऐसे फॉलो करोगे इसको। अब ये इसी तरह अब ट्रेंड में चलता रहेगा। अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो ये डाउन ट्रेंड में। अब हमारी ये वाली लाइन किसी काम की नहीं रही, लेकिन मैं अभी ये ड्रॉ करके रखूंगा क्योंकि मुझे कुछ चीजें बतानी है आप लोगों को। उसके हिसाब से चलेंगे। अच्छा, तीन इंडिकेटर्स को सम अप करके, तीन इंडिकेटर्स आप लोगों ने बहुत मतलब नॉर्मली नाम सुना होगा, जिसमें आरएसआई, मैकडी और स्टोकेस्टिक आरएसआई है। ये तीन चीजें, आरएसआई, स्टोकेस्टिक आरएसआई और मैकडी, ये तीन चीजें। सही है। अब मैं इन तीनों चीजों को अलग अलग लगाऊंगा, इनके बारे में दिखाऊंगा, फिर इनको सम अप करके एक वैल्यू जनरेट हो रही है, इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, जिससे हम ट्रेंड को रिकग्नाइज करेंगे। उसके हिसाब से हम ये भी, हमें वो इंडिकेटर बताता है बेसिकली। ये कुछ चीजें ऐसी होती है जब आप काम कर रहे होते हो ना, और टेक्निकली भी स्ट्रांग होते हो, जैसे मुझे कोडिंग शोडिंग आती है, पाइथन थोड़ी बहुत आती है। अब पाइथन तो नहीं है यहाँ पे, वो सिर्फ कौन सी यूज होती है वही है मेरे ख्याल से। तो उसको थोड़ा सा रीड करते हैं ना, फिर जब काम करने का दिल चाहता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस, अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करें, कोई स्ट्रेटेजी बनाएं, जैसे कि इसकी कोडिंग है पूरी इंडिकेटर की जो बना हुआ है। तो अब मैंने ये सोचा कि यार ये तीन ऑसिलेटर्स हैं, ये हमें कुछ बताते हैं, कुछ वैल्यूज जनरेट करते हैं, उसको हमें फॉलो करना होता है, जिससे ट्रेंड का पता होता है। तो क्यों ना मैं इसको मर्ज कर दूं। इससे होगा ये कि एक जगह पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी, फिर उनके लिए भी आसान है बहुत ज़्यादा, जिनके पास पेड ट्रेडिंग व्यू की सब्सक्रिप्शन नहीं है। उनके लिए भी आसान है, क्योंकि आप इजीली उसमें सिर्फ तीन इंडिकेटर्स लगा सकते हो, तो तीनों ही लगा दिए तो कहानी खत्म। तो यहाँ पे वो इंडिकेटर बिल्कुल मैनेज किया, बिल्कुल एक अलग से बनाने की कोशिश की गई। लेकिन हुआ ये कि जब मैं सर्च करता हूँ तो मुझे ऑलरेडी बना हुआ मिल रहा है, क्योंकि और भी दुनिया में ट्रेडर हैं, वो भी ट्राई करते रहते हैं। तो किसी ने बनाया हुआ था तो मैंने उसको फॉलो किया। वो इंडिकेटर खुला हुआ है मेरे पास यहाँ पे, लेकिन मैं अभी उसको ओपन नहीं करूंगा। पहले मैं आप लोगों को वो वन बाय वन इंडिकेटर बताऊंगा कि उसका काम क्या है। सही है। उसके बाद फिर मैं, क्योंकि मेरे लिए फिर वो समझाना बहुत आसान हो जाएगा। अभी बहुत सारे लोग होंगे जिनको इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर ऑन करता हूँ जिसका नाम है आरएसआई। सिर्फ लिख रहा हूँ आरएसआई। तो आप ये देख रहे हो, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये एक चीज आ गई।
इसको मैंने ऑन कर दिया। अब यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, एक पर्पल लाइन दिख रही है, एक येलो लाइन दिख रही है। येलो लाइन जो है एक नॉर्मल एक मूविंग एवरेज टाइप चल रही है, जो कि मूविंग एवरेज 8 आई थिंक है, 8 ऐसे में पता नहीं 14 है, ये मूविंग एवरेज 14 है। ओके, सिंपल मूविंग एवरेज बोलते हैं इसको, एसएमए का मतलब है सिंपल मूविंग एवरेज। अब ये एक चल रही है, हम इसको इग्नोर करेंगे। यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे आपको देख रहे हो, एक ये लेवल नजर आ रहा है जो कि 70 पे है, और एक ये लेवल नजर आ रहा है जो कि 30 पे है। ये दो लेवल्स हैं। हम मार्केट को जज कैसे करते हैं? हम मार्केट को जज इस तरह करते हैं कि 70 से ऊपर अगर कभी भी हमारा प्राइस एक्शन चला जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये गया ना, यहाँ पे ऑसिलेटर है, इधर 70 से ऊपर ये चला गया। अब ये वाला जो सीन हुआ है ना यहाँ पे, ये एकदम ऊपर गया, उसके बाद ये नीचे आया। ये है सप्लाई एंड डिमांड वाला एरिया। मतलब ये सप्लाई एंड डिमांड जो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था बचपन के अंदर, फर्स्ट ईयर में आई थिंक। तो वहां पे क्या होता है कि इधर 70 से ऊपर जब ये प्राइस एक्शन गया ना, तो ये एबनॉर्मल सा था बिहेवियर क्वाइन का। एबनॉर्मल बिहेवियर था क्वाइन के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से था वो नीचे, एकदम से उसने विग्स निकाली। आप देखो कैसे ऊपर रैपिडली भागा है। उसके बाद ये ऊपर, इसको जैसी 70 को क्रॉस किया, फिर इसने एक और विग मारी, ऊपर की तरफ गया, फिर ये नीचे आना शुरू हो गया। अब ये नीचे आ रहा है मगर प्राइस एक्शन साइडवेज है। अब वो क्या चीज है कि एक नॉर्मल होता है कि नॉर्मल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि अभी आम आया ना मार्केट में, तो जिस दिन लॉन्च हुआ था, आम स्टार्ट हुआ था, 500 रुपये केजी मिल रहा था। लेकिन अब कहीं पे 250 रुपये, कहीं पे 300 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, तो एक एवरेज प्राइस सेट हो गई। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आम कल 500 रुपये मिल रहा था आज 300 रुपये। आम को 300 रुपये हुए हुए एक हफ्ता हो गया है। तो वो एक नॉर्म सेट हो गया, नॉर्मल प्राइस है, एवरेज प्राइस है उसकी, कि आजकल 250-300 रुपये का चल रहा है। सेम यही सिनेरियो यहाँ पर भी है कि जब वो एक नॉर्मल प्राइस एक्शन पे आ जाएगा अपने सिनेरियो पे, तो आरएसआई यहाँ पे ठंडा, हम उसको लैंग्वेज ये यूज करते हैं, ठंडा होने लग गया, आरएसआई ठंडा हो रहा है। ठंडा होने का मतलब क्या कि वो एकदम से ऊपर गया था, पंप किया था, अब आरएसआई ठंडा होने का मतलब ये कि नीचे आएगा। अब नीचे आने का मतलब क्या? आप देखें, प्राइस एक्शन वहीं खड़ा हुआ है जहां से ऊपर गया था, मगर आरएसआई नीचे आया। वो क्यों नीचे आया? उसको नीचे आने का मतलब ये था कि एक टाइम तक एक एवरेज प्राइस सेट हो गई है। ठीक है। अब यहाँ पे इसको इस तरह ले लें कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने यहाँ पे मिस आउट किया कि यार सोल के अंदर एंट्री लेनी थी मुझे, लेकिन उन्होंने इधर मिस आउट कर दिया। अब वो मिस आउट क्या सोच के किया? वो ये सोच से कि भाई अभी पता नहीं सोल का बुरा हाल हो सकता है। लेकिन एकदम से यूं प्राइस एक्शन ऊपर चला गया, उन्होंने यहाँ पे भी मिस आउट किया कि इसमें भी एंटर नहीं हो सके, इधर नहीं एंटर हो सके। अब उन्हें एक जगह चाहिए कि वो प्रॉपर एंटर हो जाए। एक सेकंड जरा रुको यार। ये ओके, मैंने लाइनें शाइनों वाली चीजें बंद कर दी, मुझे ऐसा लगा था कि लाइन आई है फौरन बैठ गई। बहरहाल, तो हुआ ये कि यहाँ पे एकदम से जब ये मिस आउट हो चुका है सब कुछ, अब वो इंसान सोचता है कि यार मैं कब बाय करूं। उसको थोड़ा इंतजार किस चीज का करना है कि आरएसआई ठंडा हो जाए। रीजन क्या है? आरएसआई ठंडा होने का मतलब ये है कि प्राइस एक एवरेज सेट हो जाएगी। अब इसी एरिया के अंदर हमारा ये जो सोल है वो इसी एरिया के अंदर चलेगा। जब यहाँ पे आ गया, आप देख रहे हो ये भी बॉटम है, ये भी बॉटम है, उसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे गया तो ये यहाँ गया। अब हमें इस चीज का पता चल गया बॉटम है, इससे नीचे भी जा सकता है ये। लेकिन इससे नीचे जाने की जो मेन वजूहत होती है ना, वो सिर्फ दो होती है मोस्टली क्रिप्टो में। सिर्फ क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ, क्रिप्टो में दो वजूहत होती है। एक, सबसे बड़ी बीटीसी। दो, उस पर्टिकुलर कॉइन के साथ कुछ गड़बड़, जैसे लूना के साथ हुई थी गड़बड़, बुरी तरीके से नीचे गया था। ऐसे ही और भी कॉइन्स के साथ हुई थी, नीचे जा रहे थे अपने फंडामेंट्स पे। अगर कोई नीचे जा रहा है, फंडामेंट्स के मतलब कोई नेगेटिव फंडामेंटल ऐसा कुछ आ गए, न्यूज आ गई मार्केट में, तो वो यहाँ से नीचे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से चला जाएगा या उसको बीटीसी लेके जाएगा। और अगर वो नीचे चला जाता है उसके बाद ऊपर आता है, तो आप प्राइस एक्शन का बिहेवियर देखो। मतलब वो ऊपर जा, ये तो आपका प्राइस एक्शन के साथ ही चलेगा। अब यहाँ पे दो तीन सिनेरियोस दिख रहे हैं आपको। एक ये जो येलो लाइन है, यहाँ पे येलो लाइन बिल्कुल एवरेज प्राइस पे चल रही है, नॉर्मल बिहेव कर रही है। लेकिन जो पर्पल लाइन है वो कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है। आप देखो, जब पर्पल लाइन नीचे से ऊपर, ये मैंने बताया था 2 सेशन पहले, बुल क्रॉस और बेयर क्रॉस। वो अगर आपको याद होगा तो ये चीजें समझ में आएंगी, अगर नहीं याद तो फिर पीछे जाके देखना बुल क्रॉस और बेयर क्रॉस क्या होता है। आप देखो यहाँ पे जब भी वो बुल क्रॉस करता है, एक कैंडल ऊपर जाती है, फिर बेयर क्रॉस करता है तो नीचे कैंडल्स आती है। इस चीज को दिमाग में रखना। तो ये एक तरह से हमें मार्केट के ट्रेंड का बताती है। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी देखें,
हम थोड़ा सा इसको शार्प करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस है। ठीक है, इन दोनों चीजों में डिस्टेंस है, मैं थोड़ा सा इसको शार्प करूंगा। शार्प करने के लिए मुझे टाइम फ्रेम्स में पीछे जाना होगा। आप देखो वो करीब आती जा रही है, ये देखो ये करीब आती जा रही है। अब ये इसका मुंह जो है बिल्कुल नीचे की तरफ है, यहाँ पे भी नीचे की तरफ है, आगे भी होगा हायर टाइम फ्रेम पे। लेकिन मैं 4 आवर पे जाता हूँ तो यहाँ पे इसने एक बेयर क्रॉस कर दिया है। बेयर क्रॉस क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया, इसकी इंडिकेशन क्या होती है कि नीचे जाएगा। यहाँ पे देखो बुल क्रॉस किया, उसके बाद से ऊपर जा रहा है। सेम इसी की तरह का स्टोकेस्टिक आरएसआई है। अब इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसमें से जो लेनी है सिर्फ इसमें से, वो क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, इसमें से येलो लाइन को फर्ज करे मैं अगर हटा दूं, कहाँ गई ये रही, ये येलो लाइन मैंने हटा दी। सिर्फ और सिर्फ पर्पल लाइन को देखना है आपने। और पर्पल लाइन यहाँ पे कर क्या रही है, वो सिर्फ ये कर रही है कि आपको बताएगी मार्केट के ट्रेंड का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखो किसी भी टाइम फ्रेम पे जाके आरएसआई लगा के इस 70 से ऊपर प्राइस एक्शन गया हुआ है, अव्वल तो मेरी सेटिंग्स अपनी पर्सनल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं 20 और 80 की रेंज रखता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे 80 पे रखता हूँ और नीचे 20 पे रखता हूँ। मगर ये बाय डिफॉल्ट बहुत सारे लोग इसको ट्रेड करते हैं। मेरा नज़रिया कुछ ऐसा है कि मुझे नहीं चाहिए ट्रेड बहुत सारी एक साथ। मैं एक ट्रेड करता हूँ एक वक्त में, तो कम भी मिल जाए, दिन में एक आ जाए, एक हफ्ते में दो आ जाए, मेरे लिए बहुत है। तो मैं नहीं करता उस चीज़ को फॉलो प्रॉपर। इसमें आपकी बहुत सारे ना फेक आउट्स कैंसिल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है 80 से ऊपर, जैसे मैं यहाँ पे सेटिंग कर लूँ 80, तो यहाँ पे आप देखना क्या होगा। ये मैं 80 करता हूँ, ये मैं 20 करता हूँ, और मैं इसको ओके करता हूँ। आप देखो चीजें पूरी चेंज हो गई। वो क्या चेंज हो गई, मुझे पता है अगर मैं कभी भी ट्रेड करते हुए आ रहा हूँ किसी भी कॉइन के अंदर, तो इसके पास जब भी जाएगा मैं ट्रेड को बंद कर दूंगा। सही है। फिर उसके बाद सेम ऐसे ही, जब वो 80 के ऊपर आके टच करेगा, इसका मतलब ये अब यहाँ से बाउंस हो सकता है। थोड़ा सा जो नीचे आने वाला फैक्टर है ना, कि 20 अब यहाँ पे था, पहले 30 इधर, ये देख रहे हो 30 इधर था, और इधर ये जहाँ पे मैंने ये यहाँ पे था। अब देखो नीचे जो गया है ना इससे, वो भी इसके अंदर कवर हो गया। तो अगर ये कभी भी 20 से आके टच करेगा, इसका मतलब क्या है कि भाई लाजमी सी बात है ऊपर जाएगा, 20 से ज्यादा तो नीचे नहीं जा सकता। तो इसमें एरर्स बहुत खत्म हो जाते हैं। तो मैं उन सेलेक्टेड कॉइन्स पे जाता हूँ जो 20 पे चले गए, क्योंकि उनके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो ऊपर जाएंगे। लोग सर्च कर रहे होते हैं कि मोमेंटम, अब ये लोग किस तरह सर्च करते हैं, ऐसे नहीं करते कि आरएसआई जाकर देखें किसका डाउन है फिर ट्रेड करें। लोग इस चीज को सर्च करते हैं कि एवरेज प्राइस किसकी एक टाइम तक रही है, एक अरसे तक रखी हुई है, वहीं रुकी हुई है, या फिर कोई भी कॉइन एक अरसे से डाउनफॉल के अंदर है। अगर तो वो डाउनफॉल के अंदर है, तो सिंपल सी चीज है, वो लोग आके बाइंग करते हैं, पैसा डालते हैं उसके अंदर। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही हुआ। आप देखो इधर से स्टार्ट हुआ, अब देखो ये जो रिजेक्शन है। अब यहाँ पे एक और चीज ऐड करता हूँ, 70, मैंने जो यहाँ पे लाइन लगाई 80 20, फिर डी बीच में 50। ये 50 जो है आरएसआई एक तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से आरएसआई 50 पे आया और बाइंग शुरू हो गई, तो इसका मतलब यहाँ से सपोर्ट मिल गई 50 से। अब देखो इधर देखो रिजेक्शन मिली हुई टाइट वाली, वो ट्रेंड लाइन का भी नतीजा है और इसका भी है। दोनों कैसे देखो मैच कर रही है, मैंने आज तक आपको ये नहीं बताया था, लेकिन यहाँ से वो हिट होके ऊपर गई है। सेम, अब अगर यहाँ से टकरा किसके पास आ रही है, 50 के पास, आपने यहाँ से कुछ लॉन्ग किया है या 50 के पास आ रहे हो, तो आप रुक सकते हो किसी भी ट्रेड में। अदरवाइज आप, अगर ये फ्लिप कर देता है, ये ऊपर चला जाता है, तो आप जाने दो इसको। तो एक हो गया ये आरएसआई। ठीक है, अब दूसरे पे आता है जिसका नाम है स्टोकेस्टिक आरएसआई। अब इस इंडिकेटर में देखें, यहाँ पर भी लेवल है, सेम वही चीज है। आरएसआई इसके अंदर भी शामिल हो गया है, बस एक छोटा सा फर्क आ गया है। वो क्या है, यहाँ पे दो मूविंग एवरेजेस डाल दिए इन्होंने। ये दो मूविंग एवरेजेस जो हैं, ये बुल क्रॉस और बेयर क्रॉस, ये दो चीजें कर रही हैं। अब हर कैंडल, अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूंगा इसको, ताकि आप लोग ट्रेंड की तरह सीखो इसको। आप देखो यहाँ पे बुल क्रॉस होता है, एक ग्रीन कैंडल थोड़ी सी निकली, अब ये चलते हैं प्राइस एक्शन के साथ। प्राइस एक्शन ऊपर मूव करेगा, तो ये भी जो लाइंस है ना, ये ब्लू ब्लू लाइन जो है शॉर्टर मूविंग एवरेज है, ये भी ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। अब ये नीचे से छोटा टाइम फ्रेम जो है ना, ये जो आपको दिख रहा होगा ना, एक चीज ये देख रहे हो, यहाँ पे मैंने माउस रखा हुआ है, ये आपको दिखेगा, ये इस तरह 3 3 14 14, इस तरह देखो इसको, ये 3 है, ये 14 है। यहाँ पे प्राइस एक्शन जब इसको क्रॉस करेगा, बड़ी टाइम लाइन को, बड़ी मूविंग एवरेज को,
तब यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है, पैसा, वॉल्यूम बोलो, पैसा आ रहा है। अब ये किस एरिया में चला गया है, ये इस एरिया में चला गया है जहां पे बेयर क्रॉस की आप उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि 70 क्रॉस हो चुका है। अब यहाँ पे बुल क्रॉस तो हो नहीं सकता। बुल क्रॉस कब होता है? बुल क्रॉस सिर्फ तब होता है जब शॉर्टर टाइम फ्रेम नीचे होता है। अभी ब्लू लाइन नीचे नहीं ऊपर है, तो अभी नहीं सही, थोड़ी देर बाद इसको बेयर क्रॉस करना है। बेयर क्रॉस मतलब नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ भी आ सकता है। दूसरा, जैसे ये यहाँ पर आ गया ना, ऐसी थोड़ी सी और साइडवेज भी चल सकती है कैंडल। साइडवेज चलने का तरीका मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे ये ऊपर चला गया, इधर देखें, ये वाली कैंडल, अब ये क्या, हल्के हल्के नीचे आया है, बेयर क्रॉस कर दिया इधर, इस कैंडल पे बेयर क्रॉस किया, कैंडल गिरी थी, लेकिन आप देखो उसके बाद क्या हो रहा है, हल्के हल्के नीचे आ रहा है, मोमेंटम इसका वही है, एक ही एरिया के अंदर प्राइस एक्शन चल रहा है। ये थोड़ा सा चेंज था, लेकिन थोड़ा सा था, बाकी एक ही एरिया में चल रहा है। तो ये वो आपको जज करके बता रहा है। उसके बाद इन दो कैंडल, तीन कैंडल्स ने मैसिव ड्रॉप लिया, जिसकी वजह से प्राइस एक्शन बिल्कुल नीचे आया। फिर सेम बुल क्रॉस होता है, बुल क्रॉस होके यहाँ तक गया प्राइस एक्शन, आपका यूं जा रहा है प्राइस एक्शन इधर तक, 50 के पास करीब आया, बेयर क्रॉस हो गया, बेयर क्रॉस के क्या हुआ फिर, नीचे की तरफ प्राइस एक्शन। तो तीन चीजें आपको बता दी हैं, जब बुल क्रॉस और बेयर क्रॉस हो तो आपको क्या इसके अंदर मतलब कंडीशंस के हिसाब से आपको क्या सोचना है, क्या समझना है, कि आगे क्या सिनेरियो हो सकता है, आगे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जैसे डेली टाइम फ्रेम मुझे बता रहा है बेयर क्रॉस का, अब मैं जाता हूँ 12 घंटे के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे देखो बेयर क्रॉस हो चुका है। अब अगर फर्ज करो मैं यहाँ से ट्रेड करते हुए ऊपर आया हूँ और मैं इधर हूँ, और अगर मुझे आगे दिख रहा है कि लोअर टाइम फ्रेम, छोटे छोटी मूविंग एवरेज जो ब्लू कलर की है, वो ऊपर से बिल्कुल कर्व हो चुकी है, नीचे की तरफ मुंह कर चुकी है, तो मैं ट्रेड से निकल जाऊंगा। अगर मैं ट्रेड से निकल जाऊंगा तो फिर अच्छा है मेरे लिए, मैं इस लॉस से बच जाऊंगा। तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज क्या होगी कि मैं अच्छे प्रॉफिट्स में निकल जाऊं, ना कि प्रॉफिट में लॉस से निकलूं। तो यहाँ पे वो चीज आपको पता चल रही है। आजकल आजकल जो टाइम चल रहा है, इसके अंदर आपका जो कॉइन है, कोई भी कॉइन, वो, सॉरी, टाइम फ्रेम जो है आजकल जो चल रहा है, वो चल रहा है मैक्सिमम 1 घंटे तक। इन चीजों को जब आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ये जो इंडिकेटर मैं एंड में बताऊंगा आपको, जो पूरा समअप है, तीनों इंडिकेटर्स का भी दूसरा बताया, दूसरे के बाद तीसरा बताऊंगा, फिर मैं वो लास्ट में बताऊंगा। ये वो लास्ट वाला पूरा समअप है, वो आपको ट्रेंड एनालिसिस के काम आता है। जब आप कोई भी कॉइन परचेज करना चाहते हो, कि मैं ये परचेज करने वाला हूं, तो मैं बीटीसी को थोड़ा सा देख लूं, या फिर मैं किसी उसी कॉइन को पर्टिकुलरली देख लूं कि वो उसके टेक्निकली वो किस क्या क्या चीजें बता रहा है मुझे, कहीं बेयर क्रॉस तो नहीं है, अगर बेयर क्रॉस करीब है कहीं हायर टाइम फ्रेम पे, जैसे 12 घंटे डेली में या 4 घंटे पे, तो अगर आपको वहां पे बेयर क्रॉस दिख रहा है कि करीब करीब में होने वाला है, तो आप थोड़ा रुकते हो, या फिर आप शॉर्ट की तरफ चले जाते हो, obvious सी बात है। लेकिन हर किसी को पॉजिटिव सोचना चाहिए, थोड़ा शॉर्ट की तरफ नहीं लॉन्ग की तरफ सोचे। दो कश्ती में पाँव रखोगे तो पैर चिड़ चिड़ जाएंगे, क्योंकि जो समंदर है ना, वो अजीबोगरीब तरीके से बिहेव करता है। एक कश्ती सीधे हाथ पे चले जाएगी, एक उल्टे हाथ पे, तो होगा ये, पैर खुल जाएंगे पूरे के पूरे। बहरहाल, तो कहानी ये करनी है आपने कि इसको, जो इसका जो बेयर क्रॉस है और बुल क्रॉस है, ये भी उस इंडिकेटर में होगा। आपको सिर्फ ऐसे फॉलो करना है कि जैसे इसके करीब आ रहा है, तो 12 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर करीब आ रहा है बेयर क्रॉस करने में, और ये यहाँ से क्रॉस भी हो चुका है 80 के ऊपर, तो फिर आपके पास इस चीज की इंडिकेशन है कि आप ट्रेड को बंद कर दें। आप यहाँ पे अच्छे तरीके से निकल जाओगे, आपको ये जो दो कैंडल नीचे आई, आपको ये लॉसेस नहीं होंगे। अगर आप शॉर्ट करते हो, सेम सिनेरियो शॉर्ट का, आप बार बार देखो वो आके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से फिर रिजेक्ट हो गया, फिर यहाँ से जैसे ही ब्रेक किया तो यहाँ से भी ब्रेक कर गया। सही है, अब इधर भी किया था इसने, यहाँ से भी ब्रेक किया था, लेकिन ये बहुत मैसिवली नीचे आ गया था, उसके बाद जो ये ऊपर गया, तो अच्छा खासा प्राइस एक्शन इसने खींचा है, जिसकी वजह से इधर मोमेंटम जो है वो अजीब अलग आया है। मोमेंटम जो मैंने वर्ड यूज किया, वो अगले इंडिकेटर में जो कि हमारा मैकडी है, उसमें बेहतर तरीके से समझेंगे कि उधर मोमेंटम शिफ्ट कैसे हो रहा है। अभी तो मैंने ये बता दिया, सही है, ये हो गई दूसरी चीज हमारी। हम आते हैं तीसरी चीज पे, जिसका नाम है मैगडी। ये दिख रहा होगा आपको, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। चार नाम है, ऐसे याद नहीं रहते, सिर्फ और सिर्फ इसको मैगडी बोले, MACD, कोई MACD बोलता है, कोई मैगडी बोलता है।
आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर, ये यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे भी दो चीजें हैं। अब स्टोकेस्टिक आरएसआई जो था वो शॉर्टर टाइम फ्रेम, शॉर्टर मूविंग एवरेजेस थी। इसके अंदर मैकडी में हायर मूविंग एवरेजेस यूज हुई हुई हैं। मगर उस इंडिकेटर में सबको दोनों को कंबाइन किया हुआ है। अब ये जो नॉलेज देता है हमें। ये क्यों, अच्छा। अब ये जो नॉलेज दे रहा है ये हमें कैसे, क्या चीज बता रहा है? ये जो आप देख रहे हो मोमेंटम, ये रेड कैंडल मतलब कि एक्सट्रीम शॉर्ट होता हुआ आया, उसके बाद ये जो लाइट रेड हुआ, तो ये मोमेंटम शिफ्ट हो रहा था किस तरफ, ऊपर जाने की तरफ। अब मैं यहाँ पे देखूं यहाँ पे क्या हुआ। हाँ, मेरे यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। अब देखो ये यहाँ पे रेड कैंडल एक्सट्रीम रेड आई, उसके बाद आपको हल्के हल्के मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ दिखा। दिखा दिखा, इसका ताल्लुक वॉल्यूम से नहीं होता है। मोमेंटम दिखा हल्का हल्का हल्का, फिर उसके बाद यहाँ पे एकदम शिफ्ट हो गया। मतलब हम मार्केट एकदम से ग्रीन हो गई, यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स आई ना अच्छी खासी, तो ये सब ग्रीन हो गई। फिर उसके बाद ये रेड भले क्लोज हुई है लेकिन ऊपर गई है। फिर ये भी ऊपर गई है, उसके बाद रिजेक्ट हुई तो हमारे पास चेंजेस चेंजेस आ गई यहाँ पे। फिर ये जो छोटे छोटे आते हैं ना, ये कभी कभार खराब करती है माहौल, लेकिन हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे। हमारा जो वो वाला इंडिकेटर है उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस हुई हुई है इसके अंदर, जो हमारा ये जो मोमेंटम है। फिर उसके बाद बुल क्रॉस बेयर क्रॉस। ये वाला जो बुल क्रॉस और बेयर क्रॉस है ये बहुत स्टेबिलिटी शो करता है। मतलब आप इसको इस तरह देखो कि अभी सोल यहाँ पे बुल क्रॉस किया, इसने आपको ट्रेंड ब्रेक करने से पहले बताया कि क्या आगे होने वाला है। मैं अभी भी दोबारा कह रहा हूँ, ट्रेड नहीं लेना है इसको देख के, सही है। मगर आपको ये बता रहा है कि आप ट्रेड से निकल जाओ या ट्रेड में आ जाओ, या आगे जो मार्केट सिनेरियो होने वाला है, चलने वाला है, वो आपको यहाँ पे ये मैकडी बता रहा है। इस तरह इसको लेके जाना है। सही। एक मिनट। ओके, इसको पीछे जाके थोड़ा टेस्ट कर ले। आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी दिख जाएंगी। आप ये देखो कि जल्दी जल्दी बुल क्रॉस और बेयर क्रॉस नहीं कर रहा। ठीक है। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा यार? ये जल्दी जल्दी नहीं कर रहा। अब यहाँ पे जो की चीजें नजर आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, वो थोड़ी सी चीजें हम देखते हैं। कि अगर इसके इसके ट्रेंड का हमें अंदाजा लगाना हो कि भाई ये सही बता रहा है या गलत बता रहा है, यहाँ पे इसने बुल क्रॉस किया। अब ये नहीं करना है कि बुल क्रॉस के ऊपर ट्रेड वगैरह लेनी है, भाई खुदा के लिए ऐसी चीजें मत करना। ये सिर्फ मार्केट को जज करने के लिए। ट्रेड लेने के लिए स्ट्रेटेजीज बिल्कुल अलग होती हैं। बार बार मैं बता रहा हूँ, किसी ने अगर बोला मुझे मुझे इसमें लॉस हो गया, तो गया वो फिर ग्रुप से। सही है। इससे आप अपनी जो आगे स्ट्रेटेजीज आपको बताई जाएगी, जैसे जाहिद भाई भी बता रहे हैं। कोई बोलता है ना कि यार ब्रे वहां से बहुत सारे मैसेजेस आए मुझे कि यार वहां से उम्मीद थी कि उधर से ब्रेकआउट हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक का, वो वहां पे आके सपोर्ट लेगा उसके बाद ऊपर, लेकिन वो नीचे क्लोज हो गया, नीचे की तरफ चला गया। तो आपको वो ये इंडिकेटर्स बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। सही है। तो सेम, एक तो मैंने यहाँ से ले लिया, उसके बाद मुझे यहाँ पे बेयर क्रॉस मिला, तो मैंने यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्टली इसको लाइन लगा दी। अब मैं इसको पूरा मेजर करूंगा कि इसने किया क्या। तो मैंने जब मेजर किया इसको, तो इसने मुझे प्रॉफिट दिया 32%। ठीक है, वो आप फिर लेवरेज के हिसाब से सोचोगे खतरनाक बात है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा कि मैंने ट्रेड को बंद ही नहीं किया, मैं चलाता रहा, तो ये 23% पे हो गया। कि बिल्कुल बेयर क्रॉस के ऊपर जब मैं ट्रेड बंद करूं तो ये 32% मतलब 20% पे जाके बंद होगा। अव्वल तो जब इसने कर्वेचर शुरू किया अपना, तब मुझे ट्रेड को बंद कर देना चाहिए था। मोमेंटम मेरे पास अच्छा चल रहा था, रेड कोई भी कैंडल आती मैं बंद कर देता। बहुत दिन तक चलता रहा, 12 घंटे के टाइम फ्रेम पे हूँ। सेम इसी चीज को जाके मैं 4 घंटे पे भी देख सकता हूँ। लोग बोलते हैं स्पॉट में बाइंग कैसे करें, आप लोगों के सामने है कि मार्केट को कैसे देखना है। सही है। ये थोड़े बहुत जो कुचराइयाँ होती हैं ये जब होती हैं जब बिल्कुल कंसोलिडेशन पीरियड पे चला जाता है, ऊपर पंप किया कंसोलिडेशन पे गया, फिर ऊपर पंप किया ये ड्रॉप हो गया, फिर आपका एक ट्रेंड एनालिसिस शुरू हो गया उसके अंदर। अब ये सारी चीजें आपको वन बाय वन बताई जा रही हैं, कहीं लिखा करो कि किसी कॉइन को अगर ट्रेंड, किसी कॉइन का ट्रेंड एनालिसिस करना हो तो क्या करना होगा। उसकी वीडियो नंबर आपके सामने है, सेशन नंबर आपके सामने है, वो लिख लिया करो रजिस्टर में कि ये बात इस सेशन में बताई है अनस ने या जाहिद भाई ने, इस सेशन में बताइए। तो आपके लिए एक इंडेक्सिंग का काम हो जाएगा। जब आप बैठोगे किसी कॉइन को एनालाइज करने के लिए तो बहुत ईजी होगा इस चीज को समझना कि आगे करना क्या। ऑल राइट। अच्छा, अब आखिरी चीज जो कि वो इंडिकेटर है, उसका नाम इंडिकेटर का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
मैं खोल नहीं रहा, मैं खोलूंगा तो मेरे दूसरे इंडिकेटर दिख जाएंगे जो कि मैं नहीं चाहता अभी दिखे आप लोगों को। वेव ट्रेंड ऑसिलेटर, ये लिखना है। उसके बाद देखना है आपने क्रिप्ट, ये लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना। ये लिखोगे, सामने एक इंडिकेटर आएगा, सेम यही चीज लिखी हुई होगी, उसे खोलना है और लगाना है। लगाओगे तो आपके पास जो फिगर्स आएंगे वो ऐसा आ जाएगा कुछ, सेम इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। अब आप देखो यहाँ पे आरएसआई भी है, इधर मैकडी भी है, इधर स्टोकेस्टिक भी है, तीनों चारों चीजें इधर आपके सामने दिख रही हैं। अब सेम ये वाली चीजें देखो। अब इसको ये कहता है, ये जिसने बनाया उसने ये एक एडिशन किया हुआ है कि ये जो यहाँ पे फिल हो रहा है ना, उसने एक तरह से शो किया लिक्विडिटी फिलिंग है। लेकिन मैं नहीं मानता इस चीज को। लिक्विडिटी फिलिंग आपकी कहीं पे भी हो सकती है, वो यहाँ रुक के भी हो सकती थी, यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। ऑर्डर ब्लॉक आप लोग जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो आप उसको देख सकते हो थोड़ा बहुत कि शॉर्ट के ऑर्डर। अब आप ये देखो यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा, वेव ट्रेंड ऑसिलेटर इधर लिखा हुआ है मैंने नाम, ताकि आप लोग देखते रहो। इधर इसने बुल क्रॉस किया, यहाँ पे ये बेयर क्रॉस करने वाला था, लेकिन फिर ब्रेकआउट, फिर ऊपर, फिर ऊपर। इधर सेम बेयर क्रॉस किया, इधर बेयर क्रॉस करता है तो नीचे आ जाता है, फिर ऊपर से यहीं से ही बुल क्रॉस कर दिया। अब ये बुल क्रॉस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं भूमि 12 घंटे के टाइम फ्रेम पे, मैं थोड़ा सा इसको 1 घंटे पे लेके जाऊं तो आपको समझ में आएगा। लेकिन हम तो ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं तो फिर डेली पे ही सही है भाई। अब देखो डेली क्या बता रहा है आपको। इसने यहाँ बुल क्रॉस किया, उसके बाद से एक्टिवेट है, कहाँ पे जाके साइडवेज हुआ। अब ये भी यहाँ पे जाके रुकता है, कहाँ पे, बिल्कुल इसकी हाइट पे। जो ये लाइन है ये चेंज नहीं होता है। ये अगर ये लिखा हुआ है ना 0.750, ये चेंज नहीं होता है यहाँ से। और इधर लिखा हुआ है -0.750, ये भी चेंज नहीं होता है प्राइस एक्शन के हिसाब से। प्राइस एक्शन चल रहा है ये जो आपको दिख रहा है, सही है। ये बिल्कुल अलग चलता है, ये ऊपर की चीजें अलग मूव करती है, जो स्टैटिक है वो आपके सामने है। फिर 50 वाला जो सीन है वो ये आरएसआई का। अब यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ ये आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, सिंपल सा, इजीली आपको दिख रहा है। ये वाली चीज आप इसको तजबी दे सकते हो कि ऑर्डर ब्लॉक टाइप हो सकता है, लेकिन है नहीं वैसा कि यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी फिलिंग हो रही हो। तो मेन चीज क्या है, आपने एक कॉइन को एनालाइज करना है। अब मैं बिल्कुल प्योर वे बताता हूँ आपको कि कैसे किसी कॉइन को जाके ये खोलने के बाद देखना है। एक सेकंड।
फजूल लोग हैं कसम खुदा की यार, बड़ा गुस्सा आता है। मैं किसी को बैन नहीं करता, लेकिन अभी एक ये क्या गाली दूं, यहाँ पे खवातीन भी होंगी। एक बंदा आया था, देखा होगा सब लोगों ने, किसी ने, वो एक चीज पे बहस किया जा रहा है कि सिर्फ 20 लोगों को जाहिद भाई ने सेलेक्ट किया, जबकि पढ़ लेना इंसान अगर जाके वहां पे सीधे अल्फाजों के अंदर वहां लिखा हुआ है 20 पीपल पर डे, आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन नहीं, क्रिटिसाइज तो करना है हमें चीजों को। हाँ, उसको निकाला है तो फिर उधर उधर गा रहा है जाके। साफ बात है, ऐसी नहीं बनती कम्युनिटी भाई। कानून होता है, बनता है, तो फिर बनती है कम्युनिटीज। ऐसे नहीं होता है सीधे जाके वहां पढ़े, मगर नहीं पढ़ना। बहरहाल मूड खराब कर दिया सारा। अच्छा, मेरे पास अभी 10 मिनट है आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मैं लोअर हैंड ऑल हैंड्स कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सा सवाल करें, इससे रिलेटेड पूछें, और फिर शुरू करते हैं। लोअर ऑल हैंड्स कर रहा हूँ, फिर हैंड रेस करिएगा। 3 2 1 बोलूंगा, 1 के ऊपर करना है। 3 2 1। शाह फहद। शाह फहद ने किया था, ये नीचे कैसे आ गया है? हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं नसबी कैसे हैं? जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अनंत भाई, मुझे एक सवाल है बस, मैं सारा क्लियर है, वैसे तो आपने बड़ा अच्छी तरह समझाया है। हाँ हाँ। बस ये मुझे जो आपने ये वेव फ्रंट वाला जो वो था इंडिकेटर, इसका मुझे खाली एक चीज समझा दें कि आपने RSI बताया, MACD बताया, और वो जो था बीच वाला स्टोकेस्टिक। स्टोकेस्टिक, तो उन तीनों को सेपरेटली जब समझाए तो चीजें क्लियर हो गई। लेकिन इस वेव ट्रेंड के अंदर चीज समझ नहीं आ रही कि RSI ऊपर ही ग्रीन लाइन आपकी जो आवाज एरिया, जादू ने चले गई। दोबारा बोले, आरएसआई के बाद क्या बोला आपने? मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर तीनों का कॉम्बिनेशन है वेव ट्रेंड में। तो इसमें जो ग्रीन वाला है जो ऊपर टॉप पर है 0.75 पॉजिटिव वाला, वो हमारा समझ ले वो कंसीडर हम कर लेंगे, जिससे RSI में 70 जो आपने सेटिंग की 80 की वो हो गया। और नीचे वाला -7.5 जो है, -0.75, ये हमारा वो हो गया जो आपने 20 की सेटिंग की। बिल्कुल। तो ये तो RSI हो गया। अब इसके अंदर जो हमारा दूसरा था स्टोचस्टिक इंडिकेटर, वो वाला हो गया ये ब्लू, या जो जो ये रेड। बने, सॉरी कौन सा ब्लू। वाला? ब्लू और रेड मूविंग एवरेजेस जो चल रही हैं इसके अंदर। सही है। तो इससे हम पता चल जाएगा कि कब हमारा शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है, और इससे हम पता जाएगा कि हमारा ट्रेंड क्या है, कि बेयर क्रॉस हो रहा है या बुल शॉर्ट क्रॉस हो रहा करना है। लॉन्ग करने की बात नहीं करें, अभी मैंने वो बताया ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ अच्छा अच्छा, सिर्फ और सही। सिर्फ ट्रेंड को देखें, डायरेक्शन को देखें, कॉइन की डायरेक्शन क्या होने वाली है। हाँ इस तरह से आप देख सकते हैं इसको अभी। सही। तो मतलब इसमें हमें देखना है कि हम वो जो आपने बात की ट्रेंड की, सॉरी मैंने शॉर्ट और लॉन्ग बोल दिया। बेसिकली हमें देखना है कि बेयर क्रॉस हो रहा है या बुल क्रॉस हो रहा है, इससे हमें आइडिया ही जाएगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। अच्छा, अब ये जो जो आपने कहा था जिससे हमें बीच में जो ये आ रहे हैं, जिससे हमें पता चलेगा, जो आपके उसका मोमेंटम। था जिससे मतलब वॉल्यूम मत समझिएगा जिसको आपने कहा था, ये मोमेंटम होता है। मोमेंटम। इससे मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ पता चलता है। जैसे यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हुआ ना, इधर ब्लू हो गया ये। जी। ये ब्लू होना शुरू हुआ, आप देखो ऐसा बहुत कम जगह हुआ है कि जैसे ये वाला एरिया हो, कि बहुत हाँ थोड़े से टाइम के लिए हुआ हो। ये आपको बहुत बेहतर तरीके से ये बताता है कि मोमेंटम अभी शिफ्ट हो रहा है यहाँ से, जिसको बोलते हैं हम ट्रेंड रिवर्सल। सही है। तो हेलो। हाँ हाँ हाँ, सुन रहा हूँ सुन हाँ, रहा तो अच्छा, तो हमें ट्रेंड रिवर्सल देखना है बेसिकली, ये हमें मोमेंटम बताता है कि अब ट्रेंड रिवर्स हो रहा है या नहीं। तो वो ही चीज हमें क्रॉस चेक कर सकते हैं हम कि बेयर क्रॉस और बुल क्रॉस से हूँ। मोमेंटम बिल्कुल। जब शिफ्ट हो रहा है। हाँ सही। अच्छा, जो आपने 70 को 80 किया था और 30 को 20 किया था सेटिंग्स में, तो वो आपने कहा इससे मार्जिन ऑफ एरर्स बहुत कम हो जाता है, फेक आउट जो होते हैं वो पता चल जाता है कि हाँ। हो रहे हैं या नहीं। तो अब इसके अंदर तो हमारे पास ऐसा कोई सही नहीं है कि आपने कहा कि चेंज नहीं कर लेकिन सकते। वहां पे बहुत कम कॉइन्स मिलते हैं। आप उसको नहीं देखें, वो मैं सिर्फ अपने बारे में बताया था। मैं थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके यूज करता हूँ। हाँ उसमें हाँ होता ये है कि अब मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ लाइन ड्रॉ करके वैसे समझ में आ जाएगा। अब फर्ज करें ये लाइन है 70 की, हाँ। अब ये लाइन है 80 की।
हाँ बहुत सारे कॉइन्स आते हैं 70 से ही बाउंस होके चले जाते हैं। सही है। अच्छा, बहुत सारे कॉइन्स ऐसे भी हैं जो 70 से और नीचे भी चले जाते हैं, मतलब मैक्सिमम कॉइन ऐसे हैं जो ऊपर यहाँ से चले जाते हैं सही इधर है। से। लेकिन कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो नीचे आ जाते हैं ना 70 से, वो इधर से बाउंस हो जाते हैं अपना, मतलब 20 से, इधर 30 है ये 20 है, जी। इसको ऐसे लेंगे, ये 30 है ये हाँ 20 है। अब 30 से ब्रेक करके नीचे आया, मतलब कैंडल्स भी नीचे आ रही है, प्राइस एक्शन भी नीचे आ रहा है। जी। मगर मोस्ट मतलब बिल्कुल एंड उनके लिए सिनेरियो ये है कि वो 20 से बाउंस करें। सही है। सही है, तो वो 20 से बाउंस करेंगे। अब ये जो 20 वाले बाउंस वाले जो कॉइन्स है ना, ये बहुत लिमिटेड है, लेकिन जो भी 20 पे आता है ना वो मोस्टली बाउंस करते हैं। मतलब 90%, आप 95% ये कह सकते हैं, जो भी 20 पे आएगा वो ऊपर जाएगा फिर। तो 20 सही। पे कोई कॉइन आता है, उसके बाद मैं उसके लिए सोचूं कि बुलिश हो जाऊं, तो वो अच्छा है मेरे लिए कि मैं बुलिश होके सोचूं कि भाई अब ऊपर जाएगा, इसने बहुत टाइम गुजार लिया। अब बुलिश मतलब के ऊपर जाने का मतलब भी ये कि मेरे लिए नॉर्मल प्रॉफिट दे सकता है ये, ऐसा नहीं है कि मुझे 200-400% दे देगा, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट दे देगा, लॉस नहीं हो सकता मुझे यहाँ पे इस सही। एरिया के अंदर। अगर इधर लॉस हो गया तो वो कॉइन एकदम एक नंबर का घटिया कॉइन है अगर वो चूज हाँ, किया हमने। सही। ये सीधी सिनेरियो है, बस यहाँ पे लोगों को खतरा होता है क्योंकि यहाँ से कभी कभार गिर जाते हैं कॉइन। हाँ वो गिर जाते सही। हैं तो फिर वो लॉस में आ जाते हैं। मैं थोड़ा सा रिस्क फ्री खेलता हूँ, इसलिए इसको नीचे आने देता हूँ, फिर नीचे समझ वाले गया। कॉइन्स को उठाता हूँ। ऐसे हमारे पास कुछ चीजें मैं बाद में बताऊंगा, कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पे फिल्टर होके आ जाती हैं चीजें, मतलब कि वहाँ पे मैं अगर लिखूँ सर्च में कि जो भी RSI 20 पे क्वाइंस है वो मेरे सामने आ जाए, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा। तो फिर वो वो मेरे लिए हम आसान हो जाता है उन क्वाइंस को निकालना। तो वो हमें बाद में पता चलेगी वेबसाइट। जी बिल्कुल। अच्छा अनदर, बस लास्ट एक और चीज पूछनी थी कि अब ये जो इंडिकेटर है, ट्रेंड वेव ट्रेंड वाला, अब ये जरूरी है कि हम इसको हायर टाइम जोन पे देखें? अगर हम इसको चाहें 1 आवर पे या 4 आवर्स 2 आवर्स, अकॉर्डिंग टू द ट्रेड, अकॉर्डिंग टू द ट्रेड, तो उस पे भी ये वर्क करेगा, या बस इसको हमें हायर टाइम जोन पे, हायर टाइम वर्क्स पे देखना है, फ्रेम पे? इसका तरीका ये होता है कि अभी मैंने जैसे बोला कि मार्केट सिनेरियो देखना है, कि मार्केट की डायरेक्शन देखनी है आपने कि कहाँ हाँ। जा रही है। मार्केट की डायरेक्शन डिपेंड करता है, अगर फॉर एग्जांपल आप ट्रेड लेके बैठे हुए हैं अभी और आपने स्कैल्प ट्रेड करना है। स्कैल्प हाँ ट्रेड का मतलब क्या है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आजकल के माहौल के अंदर, बिल्कुल। वरना तो बहुत कम है। अगर हम एकदम से अप ट्रेंड में चले जाएं, बुलिश हो जाएं, जैसे 32-33 हज़ार BTC क्रॉस करता है, तो हम यही चीज 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर देखेंगे। अभी जिस तरह की मार्केट की सिचुएशन है, आप मैक्सिमम अपने डिसीजन, क्योंकि आपको देखना है करीब लेने, हाँ जल्दी लेने। अब फॉर जैसे इसको मैं इस तरह देख सकता हूँ कि अभी किसी ट्रेड में है और आपको ट्रेड बंद करनी है, क्यों? जी। क्योंकि आपको कहीं निकलना है और आप 5-6 घंटे तक फ्री नहीं हो। तो हम सही। क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस लगाने के लिए आप क्या करोगे, एक मतलब ऐसे मैनेज करोगे, जैसे अभी मैं चला गया इसको लेके 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, इसी सेम इंडिकेटर को। अभी हम्म। तो ये नीचे जा रहा है, अगर सिचुएशन ऐसी हुई फॉर एग्जाम्पल नीचे जा भी रहा है, तो इसके करीब आने वाला है। करीब आते हुए इसका, मैं शॉर्ट में हूँ, शॉर्ट पे कमा रहा हूँ, ये करीब आएगा, यहाँ से ये बुल क्रॉस कर सकता है। अगर ये बुल सही। क्रॉस इधर कर लेगा और इधर किधर, ये मैक्सिमम इधर बुल क्रॉस कर लेगा, जी। तो ये ऊपर जाने लग जाएगा। तो मैं अपने पास यहाँ पे एक स्टॉप लॉस इधर लगा दूंगा इस चीज को देख के, कि भाई यहाँ पर आएगा तो मेरी ट्रेड बंद हो जाए, सही। उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। लेकिन अभी के लिए ये कब, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ, हाँ। कि अभी थोड़ा सा प्रॉफिट देके ये मुझे निकल जाएगा फिर प्रॉपर वे हम्म। में। वैसे एक चीज और दिख गई, ऑर्डर ब्लॉक टाइप चीज, आप लोग खुद देखना, बहरहाल छोड़ो। तो यहाँ पे सिनेरियो इस तरह। फिर उसके बाद अगर आप स्पॉट ट्रेड लेके बैठे हुए, स्पॉट ट्रेड ने मुझे बोला कि यहाँ से इधर से अप ट्रेंड में चला गया, फॉर एग्जांपल यहाँ से बाय करके बैठ गए हम। हम्म। उसके बाद जो इसको सेल करना है, सेल करने के लिए इसको थोड़ा सा करीब आना होगा, बेयर क्रॉस की पोजीशन होगी तो मैं बेच दूंगा। सही। इस तरह मैनेज करना है हमें अपनी ट्रेड को, कि भाई सोल खतरनाक माहौल में ज्यादा जाता जा रहा है तो अब बेच दूं। फिर हमारी हमारी जो लाइंस लगी हुई हैं वो भी काम करती हैं। अच्छा, लाइंस लगी हुई हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल इधर जो मैंने यहाँ पे सपोज मैंने एक रेजिस्टेंस की लाइन लगा दी इधर, एक जी। रेजिस्टेंस की लाइन लगाई, उसके बाद ये प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस आ गई। अब रेजिस्टेंस के टाइम मुझे देखना है यहाँ पे सिनेरियो क्या है। हाँ, यहाँ पे सही। सिनेरियो ये कि कोई बेयर क्रॉस की सिचुएशन नहीं है, हाँ। जबकि रेजिस्टेंस से टच होके ये नीचे आया है, फिर भी अच्छा खासा इसका जो एक फेस है वो वाइडली ओपन है, जी। करीब नहीं आया बेयर क्रॉस के। तो इसका मतलब ये यहाँ पे साइडवेज जा सकता है।
अगर हाँ तो ये करीब होता तो हालात खराब है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, इधर बुल बिल्कुल क्रॉस किया फिर भी साइडवेज गया तो बेर क्रॉस करने के बिल्कुल। बाद नीचे आया। नीचे अब ये आया। नीचे आने का क्या था, ये बेर क्रॉस किया तो नीचे आया। इसको इस तरह देखेंगे। चले। ठीक हो गया। थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। आखिरी सवाल, उसके बाद बंद करेंगे, काफी लोगों की क्वेरीज इसमें क्लियर हो गई होगी। हमजा मलिक, हमजा मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप हर बार मलिक कह रहे हैं। यार पता नहीं क्या, ये मेरे दोबारा हुआ है ये मेरे साथ, हमजा मलिक पता नहीं क्यों बोलता हूँ, मेरे कोई दिमाग में बंदा है, जी पता नहीं कौन है। बहरहाल सॉरी यार, मिर्जा अच्छा। लोग तो अच्छे होते हैं। तो ये जैसे सुना है कि ये यार, इंडिकेटर आपने आवाज बताया था। डिस्टॉर्शन बहुत आ रही है यार। हेलो। हेलो। हाँ आवाज सही आ रही है? अब सही है। और अनस भाई ये पूछ रहा था कि जो ये इंडिकेटर भी आपने बताया है, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक के साथ वो मैनेज कर सकते हैं कि हमें अगर पता लगे कि इस ऑर्डर ब्लॉक को ये रिस्पेक्ट देने वाला है प्राइस हाँ, एक्शन। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप इससे अंदाजा इसी चीज का लगाओगे कि आगे क्या होने वाला है। आप क्योंकि इससे एक अप ट्रेंड में ना दो तीन ऑर्डर ब्लॉक देख जाते हैं आमतौर पे, तो हमें ये कंफ्यूज हाँ, हो रही थी कि किस ऑर्डर ब्लॉक ये रिस्पेक्ट देने अच्छा, वाला है। ये सिर्फ एक चीज बताइए, आगे बहुत सारी चीजें ऐसी आने वाली हैं जो आपको ट्रेंड एनालिसिस के अंदर मदद देगी। फिर बाद में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इनसे ट्रेड भी ली जा सकती है, लेकिन उसके तरीके अलग है, उसकी सोचने का तरीका ही अलग है। क्योंकि एक माइंडसेट के साथ आप बैठते हो ना, स्ट्रेटेजी एक होती है, लेकिन मार्केट एनालाइज करने के लिए आपके पास चीजें बेशुमार है। आप उससे देखते हो कि हाँ, इसके हिसाब से भी सही है, इसके हिसाब से भी सही है, इसके हिसाब से भी सही है। मतलब चार इंडिकेटर में से तीन बोल रहे हैं कि हाँ सही है, ये ऊपर जाएगा। तो मतलब आपको तीन इंडिकेशंस मिल रही हैं एक अच्छी इंडिकेटर्स की, वो आपको बता रही है तीन ऊपर जाएगा। एक बोलता है मैं कंफ्यूज हूँ, नहीं जा सकता ऊपर, मतलब नीचे जाने का भी नहीं बोल रहा, लेकिन ऊपर जाने का भी नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पे तीन जो बोल रहे हैं, आप उसको देखोगे, उसको सुनोगे, उसके हिसाब से आप रिएक्ट करोगे। सही। अनस भाई कहीं भी अगर हमें ट्रेड किसी लेनी है तो पहले ये कि हम सारी एनालिसिस पहले बीटीसी पे करें, क्योंकि बीटीसी हल्की से शरारत करता है और सारे कॉइन्स हिल जाते हैं अपनी यार आप पूरी बीटीसी पे यूनिट कर को करके। सकते हो, लेकिन बीटीसी मेरे हिसाब से पता है क्या चीज है, बीटीसी जो है ना, अपनी मौज मन मौजी चीज है, अपनी मौज में मस्त है। बीटीसी का मैंने अभी बोला ना, मैंने पहले सेशन में बताया था कि एक बंदा है जिसके पास कोई 1000 बिटकॉइन है, वो अभी सो रहा है, सो के वो उठता है, पता नहीं कौन से नशे में होगा, वो सेल कर दिया। तो इसमें ना इंस्टीट्यूशन का कुछ लेना देना है फिलहाल, ना ही किसी हम लोगों का, और ना ही कोई उसका टेक्निकल एनालिसिस देखा उसने। उसने बस बोला कि मुझे पैसों की जरूरत है, बस बाढ़ में गए, क्रिप्टो विप्टो अब जिंदगी भर बैठ के खाऊंगा, खत्म कहानी, बेचो। तो वो निकल गया। अगर तो हमें कैसे पता चलेगा इन चीजों के बारे में, क्यों? क्योंकि वो तो ऐसी नशे में उसने कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नशे में पता नहीं क्या क्या यहाँ पे कर देते। तो आप इसको बीटीसी को देख सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन एक्यूरेसी नहीं होगी उसके अंदर। ऑल्ट कॉइन में एक्यूरेसी आ जाएगी, बीटीसी में इतनी नहीं आएगी। आप लगा के देखना उसको, मैं थोड़ा सा अभी दिखा देता हूँ। मेरे पास 2 मिनट रह गए हैं बस, और ज्यादा नहीं है। है। नहीं वो बीटीसी हल्का सा एक ड्रॉप मिनट हुआ रह सब गया कॉइन भाई, ड्रॉप हो जाते हैं। 1 मिनट रह गया। आप देखो यहाँ से ड्रॉप हुआ है, होने के बाद पता तो चला है सिनेरियो पूरा कि भाई बेयर क्रॉस हो गया, लेकिन बुल क्रॉस यहाँ पे हुआ था, जिसने बताया। अब ये बुल क्रॉस हुआ ना, आप इससे उम्मीद रख रहे होगे कि बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन क्या किया उसने, वापस आ गया। अब वापस वापस क्यों आया? क्योंकि रेजिस्टेंस थी। लॉजिक्स आ गए सामने। आ गए। सही है, ये रेजिस्टेंस नजर आ रही है। यहाँ से बुल क्रॉस तो मारा, लेकिन जैसे ही बुल क्रॉस मारेगा आप सोचोगे कि कहीं ऊपर रेजिस्टेंस तो नहीं है, वो जो चैनलाइजेशन का अनस ने एक ऑर्डर समझाया ब्लॉक था। भी नहीं आया अनस भाई, अगर देखा जाए तो ये साइड पे जो है ये रेड ये ग्रीन रेड। नहीं नहीं, जो अभी आपने डिस्टेंस बोला था जिसको वहीं पर ही जहाँ से प्राइस गिरी, हाँ ये ना, हाँ बन सकता है, ऊपर आके देख सकते हैं इसको, बाद में देखेंगे इसको तफसीलन लोअर टाइम फ्रेम पे जाके। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, 1 मिनट रह गया। तो आप ओके। इस तरह जज करोगे प्राइस एक्शन को कि यहाँ से बुल क्रॉस किया, ऊपर रेजिस्टेंस तो नहीं है, हाँ नहीं है रेजिस्टेंस, यहाँ है, तो भाई ये थोड़ा फ्रीली मूव करेगा। फ्रीली मतलब थोड़ा और ऊपर जाएगा, फिर जाके बेयर क्रॉस हो सकता है। इस तरह की सोच रखनी होती है। सही है। आप लोग इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों कंफर्म इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा सिर्फ, जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर इससे रिलेटेड होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक दें जाके फीडबैक वाले सेक्शन के अंदर। अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में